हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस सेशन में। तो देखो, आपने थंबनेल में देखा होगा कि इस सेशन के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं और जानने वाले हैं डिफरेंस किस किस के बीच में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स। तो अगर मैं इन तीनों ही चीज़ों की बात करूं तो जो भारतीय सरकार होती है वो फ्लोरा एंड फोना को कवर अप करने के लिए या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बाउंड्रीज सेटअप करती है। उन बाउंड्रीज की अपनी खुद की अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। उनके बारे में छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं जिन्हें हम अपनी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो मैंने जो बात करी आपसे कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट और फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्शन करने की ये बातें, तो सबसे पहली जो हमारे सामने चीज़ आएगी वो आएगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही आपको एक टर्म देखने को मिली, वाइल्ड लाइफ। तो आपको इसके नाम से ही समझ में आ रखा होगा कि ये जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दायरा है, इसके अंदर हम कोशिश करेंगे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की। यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अगर मैंने नाम लिया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप बात कर रहे हो किसकी, एनिमल्स की। आपने तमाम न्यूज़ सुनी होंगी, आपको सुनने में आता होगा कि जो राइनोज होते हैं उनकी पोचिंग होती है या फिर कुछ ऐसे इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होते हैं जिनकी हत्या कर दी जाती है फॉर द कमर्शियल यूज़, ठीक है, या फिर उनको आप कमर्शलाइज करने के लिए कुछ कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को मारता हुआ देखते हैं। तो ऐसे शिकारियों को या फिर ऐसे शिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए या फिर ऐसी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की तादाद को कम होने के रोकने के लिए जो हम प्रोटेक्टेड एरिया यहाँ पर नज़र पाते हैं वो होता है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के थोड़े से और डिटेल्ड वर्जन की, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ऐसा कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होता है। या आप ऐसे मान लीजिए कि कहीं पर टाइगर्स हैं, कहीं पर आपके राइनोज हैं या फिर कुछ और स्पीशीज़ हैं, तो उनका ऑब्वियसली आप उनको कन्फाइंड नहीं रखते हैं, लेकिन एक जोन बना देते हैं कि दिस इज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया, जहां पर आप इलीगल एक्टिविटीज को कर्टेन करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर कोई बाउंड्री आपने फिक्स नहीं करी है, बट एक एरिया और दायरा तय कर दिया है कि इसके अंदर आने वाले जो भी आपके स्पीशीज हैं आप उनको प्रोटेक्शन देने का काम करेंगे, वहां पर होने वाली इलीगल एक्टिविटीज को कर्टेल करेंगे। तो ये हमारी एक छोटी सी बात थी जिसको मैंने नाम दिया किसका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। इसमें एक और छोटी सी चीज इन्वॉल्व हो जाती है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मैनेज करने के लिए आपको सरकारें या फिर प्राइवेट कंपनी दोनों को ये अधिकार दिया जाता है कि वो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्शन एक्ट पहले हमने जाना था या देखा था, उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट बोला गया कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी आकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करती है तो उसके अंदर कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद दूसरी चीज हमारे सामने आती है नेशनल पार्क्स। नाम से पता चल रहा होगा, आप किसी भी पार्क में जाते हैं तो आपको एक कन्फाइंड बाउंड्री दिखती है और उस बाउंड्री के अंदर आने वाले या फिर मिलने वाले आपको चाहे एनिमल्स हो, चाहे वो आपका फ्लोरा हो जिसके अंदर आप इन्वायरमेंटल पेड़ पौधे या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि आपकी फ्लोरा और फोना दोनों चीज़ों को काउंट करेगी। इसके अलावा ये जो आपके नेशनल पार्क्स हैं इनके अंदर कुछ आपको ऐसी भी चीज़ें मिलेंगी जो कि किसी ट्राइबल एक्टिविटी से रिलेट करती है। तो देखो, होता क्या है, अगर हम किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर किसी ऐसे पार्ट की बात करें जहां पर डेवलपमेंट हो चुकी है, जो सिटीज़ हैं, जो कस्बे हैं वो स्टैब्लिश्ड हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर रहने वाले लोग अपनी ट्राइबल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि नेशनल पार्क के अंदर आने वाली चीज़ों में ना तो आप फ्लोरा की बात करूं, चाहे मैं आपका एनिमल्स की बात करूं, आपको यहाँ पर ऐड करना होता है ट्राइबल एक्टिविटीज़ को या फिर हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को। तो किसी भी नेशनल पार्क का अगर मैं आपसे डिस्कशन करता हूं तो ये एक फिक्स्ड बाउंड्री होगी। उस फिक्स्ड बाउंड्री के अंदर आप एनिमल्स को ले सकते हो, आप अपने वहां पर पूरे के पूरी एनवायरमेंटल एक्टिविटी जिसमें कि आप पेड़ पौधों को ले सकते हो और उसके साथ साथ आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। तो ये सारी की सारी चीज आपकी कंफाइंड होंगी एक सिंगल दायरे के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेशनल पार्क है उनकी बाउंड्री फिक्स्ड होती हैं और सिर्फ एक यहाँ पर अथॉरिटी अपना दबदबा रखती है, यानी कि इसके ऊपर उनकी अथॉरिटी होती है, वो क्या है, हमारी देश की सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो कि हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जाना था कि वहां पर आपका प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है और देश की सरकार भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो दिस इज दी नेशनल पार्क्स। यहाँ पर सभी लोग इन्वॉल्व होंगे, आपके एनिमल्स, आपके प्लांट्स, आपके ट्रीज, आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या फिर ट्राइबल एरियाज। तो तीसरी चीज आती है वो होता है हमारे सामने बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व का अगर मैं आपसे एरिया वाइज बात करूं तो नेशनल पार्क और आपकी जो नेशनल पार्क्स के साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी, इन दोनों को आप कन्फाइन कर सकते हो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। नाम से पता चल रहा होगा। तो एक्चुअली में अगर मैं आपसे कहूं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, उसको आप एक कंप्लीट बाउंड्री बना दीजिए और उसके अंदर आपको 3 जोन्स डिवाइड करने होंगे। 3 जोन्स कैसे कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका कोर पार्ट
कोर पार्ट आपका वो पार्ट होगा जहां पर आप ह्यूमन एक्टिविटीज को अलाउ नहीं करते हैं, आप उस एरिया में कोई भी छेड़छाड़ नहीं चाहते हैं। इस कोर एरिया के बाद आता है आपका बफर जोन। ये बफर जोन वो होता है जैसे कि आप जैसे लोग या फिर हम जैसे लोग कभी घूमने जाते हैं, सफारी पर जाते हैं और वहां पर कुछ कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को भी अलाउ कर दिया जाता है। जैसे कि कुछ किसान वहाँ पर ग्रेजिंग कराने के लिए अपने जानवरों को लेकर चले जाते हैं, या फिर हल्के फुल्के वहाँ पर प्रोजेक्ट्स आपको नजर आते हैं। इस बफर जोन की जो अगला वाला जोन होता है इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, वो होता है हमारा ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन के अंदर क्या होता है, ये आपका वो जोन होता है जहां पर आपको बिल्डिंग्स देखने के लिए मिलती है, मार्केट देखने के लिए मिलती है। तो एक तरीके से जो मैंने आपसे बायोस्फीयर रिजर्व की बात करी, आप उसके अंदर काम तो अपना प्रोटेक्शन का ही कर रहे हो, लेकिन आपने वहां पर एरियाज को डिवाइड कर दिया, यानी कि एरियाज को कन्फाइंड कर दिया है। किसमें? आपका कोर जोन में, जहां पर कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं है, किसी के भी जाने की वहां पर परमिशन नहीं है। उसके बाद आपका बफर जोन, जहां पर आपकी कुछ कुछ एक्टिविटीज अलाउड है, टूरिस्ट का आना वहां पर अलाउड है। उसके बाद आ जाता है आपका ट्रांजिशन जोन, जहां पर मैंने बात करी कि वहां पर आपकी मार्केट, वहां पर आपकी बिल्डिंग्स और बाकी की एक्टिविटीज हो सकती हैं। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपका नेशनल पार्क्स और आपका बायोस्फीयर रिजर्व। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और अपने किसी भी मित्र के साथ शेयर कर दीजिए। मैं इसी सीरीज के एक और वीडियो में आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। बाय बाय।